नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। और कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में हमने रिवीजन वीडियो है वो शुरू कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 का रिवीजन वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप चैप्टर 1 को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए जो आपके चैप्टर 2 है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, इस चैप्टर को हम संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी बोर्ड ने जो नया सिलेबस आपके जारी किया है जिसमें आपको बताया है कि आपको 60% जो सिलेबस है वो ही पढ़ना है, बाकी जो 40% सिलेबस है वो आपको नहीं पढ़ना है। तो हम उसी सिलेबस के अनुसार, उसी पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर 2 के, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन है वो कितने पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का ये आपके चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो संघर्षकालीन भारत है 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, ये वाला जो चैप्टर है ये आपके टोटल 6 अंक का है। यानी बोर्ड परीक्षा में आपके इस चैप्टर से 6 अंक के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। यानी ये जो चैप्टर है ये आपके टोटल 6 मार्क का है। 6 मार्क के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए, इस अध्याय से जो बोर्ड परीक्षा है उसमें आपके 1 प्रश्न पूछा जाएगा। क्वेश्चन कितने आएंगे इस चैप्टर से? आपके 1 क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क का आएगा? 6 मार्क का आएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है कि ये जो चैप्टर है आपके संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, इस चैप्टर में आपको जो बड़ा वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। बाकी के जो छोटे क्वेश्चन है 1 मार्क के, 2 मार्क के, उसके अकॉर्डिंग आपको इस चैप्टर की तैयारी नहीं करनी है। यानी आपको यही ध्यान रखना है कि इस चैप्टर से जो बड़ा क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, तो उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। अब मैं इस वीडियो में आपको जो इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैं रिपीट करवाऊंगा। आपको जो रिपीटेड भी क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में, सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं और जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क का है। यानी ये क्वेश्चन तो आपके एक ही है लेकिन इसमें आंतरिक विकल्प है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसमें 3 क्वेश्चन है। इसमें ए ऑप्शन में क्या क्वेश्चन दिया गया है आपको कि जो जयपुर है, जयपुर का जंतर मंतर क्या है, यानी जयपुर का जंतर मंतर किसे कहा गया है, किसे कहते हैं, इसे क्या अभिप्राय है। तो इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जयपुर है उसका जंतर मंतर क्या है। देखिए, जयपुर का जो जंतर मंतर है उसको आपको हेडिंग में डालना है और उसके आगे इसका आंसर आपको लिखना है। जयपुर का जो जंतर मंतर है वो सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई 5 वेधशालाओं में से एक है और इनका निर्माण ज्योतिष अध्ययन के लिए हुआ है। यानी जयपुर का जो जंतर मंतर है वो सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, जयपुर का जंतर मंतर है वो सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई 5 वेधशालाओं में से एक है। यह आपको ध्यान रखना है इसमें। और इनका निर्माण ज्योतिष अध्ययन के लिए हुआ है। यानी जयपुर का जो जंतर मंतर है इसका निर्माण किसके लिए हुआ है, किसके अध्ययन के लिए हुआ है? तो ज्योतिष अध्ययन के लिए इसका निर्माण है वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ब ऑप्शन में जो क्वेश्चन है कि दीवाने आरिज क्या था,
ये आपको बताना है कि दीवाने आरिज है वो क्या था, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। तो आपको हेडिंग में डालना है दीवाने आरिज, उसके बाद में इसका आपको आंसर लिखना है। तो दीवाने आरिज है वो क्या था, दीवाने आरिज या आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का एक प्रमुख अधिकारी होता था। कि दीवाने आरिज या आरिज मुमालिक सल्तनत काल में जो सैन्य विभाग है उसका एक प्रमुख अधिकारी होता था। कौन होता था, दीवाने आरिज। और यह केंद्रीय शासन संस्था मजलिस एक खलवत के 4 स्तंभ में से एक था। मंगोलों का सामना करने के लिए इस विभाग का पुनर्गठन बलबन ने किया था। यह आपको ध्यान रखना है कि दीवाने आरिज है वो कौन था, क्या था। तो दीवाने आरिज या आरिजे मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का एक प्रमुख अधिकारी होता था और यह केंद्रीय शासन संस्था मजलिस एक खलवत के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक था। कौन, दीवाने आरिज। और मंगोलों का सामना करने के लिए इस विभाग का पुनर्गठन किसने किया था, बलबन ने किया था। यह आपको इसमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके, क्वेश्चन नंबर 1 में 6 ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया गया आपको कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है। और गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर क्यों छोड़ना पड़ा। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है, और दूसरा क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह है उनको आनंदपुर क्यों छोड़ना पड़ा। तो दोनों क्वेश्चंस की आपको इसमें बताना है कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है और गुरु गोविंद सिंह है उनको आनंदपुर क्यों छोड़ना पड़ा। तो मेवाड़ का जो मैराथन है, यानी मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है, दिवेर को कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है, दिवेर को कहा गया है। और 1705 ईस्वी में मुगलों के आक्रमण के कारण गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर छोड़ना पड़ा। यानी गुरु गोविंद सिंह है उनको आनंदपुर क्यों छोड़ना पड़ा, 1705 ईस्वी में मुगलों के आक्रमण के कारण गुरु गोविंद सिंह है उनको आनंदपुर छोड़ना पड़ा। तो ये आंसर आपको इसमें लिखना है। और इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में, सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए आपके 2021 की जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी एक क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि हमीर देव चौहान की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उनका आपको वर्णन करना है। जो बोर्ड ने जो इस बार मॉडल पेपर जारी किया है एसएसटी का, तो उसमें भी आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। उसमें भी आपको ये 6 मार्क का एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमीर देव चौहान की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उनका आपको वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2021 की जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसमें आपको ये 6 मार्क की क्वेश्चन दिला सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है कि हमीर देव चौहान है उनकी प्रमुख क्या उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के बारे में आपको लिखना है। तो राजा हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के बागी, यानी राजा हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के जो बागी सेनापति हैं मंगोल मुहम्मद शाह को शरण तथा सुरक्षा प्रदान की थी। यह आपको ध्यान रखना है कि राजा हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के जो बागी हैं, सेनापति हैं मंगोल मुहम्मद शाह को शरण तथा सुरक्षा प्रदान की थी। और सुल्तान के जो बागी हैं उनको वापिस मांगने पर देने से इनकार कर दिया था। यानी सुल्तान के जो बागी हैं उनको वापिस मांगने पर देने से उन्होंने इनकार कर दिया। और यही से रणथंबोर के युद्ध की रणभेरी बज उठी थी। यदि हमीर देव चौहान के स्थान पर हम होते तो हम भी शरणागत की रक्षा करते। यानी अगर हम भी हमीर देव चौहान है उनके स्थान पर होते तो हम भी शरणागत की रक्षा करते, क्योंकि हमारी शरण में आने वाला असहाय स्थिति में सहायता की आशा है वो लेकर आया है। कमजोर, असहाय तथा शरणागत की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। ये आपको इसमें बताना है
कि हमीरदेव चौहान है उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही, उन उपलब्धियों के बारे में आपको लिखना है। और ये क्वेश्चन आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है कि राजा हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के जो बागी सेनापति हैं मंगोल मोहम्मद शाह को शरण तथा सुरक्षा प्रदान की थी, और जो सुल्तान के बागी हैं उनको वापस मांगने पर देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। और यही रणथंभौर के युद्ध की रण जो भेरी थी वो बज उठी थी। यदि हमीरदेव चौहान के स्थान पर हम होते तो हम भी शरणागत की रक्षा करते, क्योंकि हमारी शरण में आने वाला जो असहाय स्थिति में सहायता की आशा लेकर आया है वो कमजोर, असहाय और शरणागत की रक्षा करना हमारा क्या है, प्रथम कर्तव्य है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि छत्रपति शिवाजी की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उनका वर्णन कीजिए। तो ये भी आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपके दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अथवा में मिल सकता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को आपको नहीं आ रहा है तो आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी है उनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या रही, उन उपलब्धियों का आपको वर्णन करना है। तो देखिए, भारतीय इतिहास और मराठों के उदय में छत्रपति शिवाजी का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी भारतीय इतिहास और मराठों के उदय में छत्रपति शिवाजी है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें एक महान राष्ट्र निर्माता और स्वराज्य संस्थापक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी को। यानी भारतीय इतिहास और मराठों के उदय में छत्रपति शिवाजी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें एक महान राष्ट्र निर्माता और स्वराज्य संस्थापक कहा जाता है। और प्रारंभ में शिवाजी ने मराठा शक्ति को संगठित करने का कार्य किया। प्रारंभ में छत्रपति जो शिवाजी हैं उन्होंने क्या किया? प्रारंभ में शुरू में शिवाजी ने मराठा शक्ति को संगठित करने का कार्य किया और 19 वर्ष की आयु में उन्होंने कुछ मावले युवकों को एक दल बनाया और उस दल को बनाकर पूना के पास स्थित तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यानी शुरू में प्रारंभ में शिवाजी ने मराठा शक्ति को संगठित करने का कार्य किया और 19 वर्ष की आयु में उन्होंने कुछ मावले युवकों का एक दल बनाया और दल बनाकर पूना के पास स्थित जो तोरण दुर्ग है उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ कि 1656 में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली का जो दुर्ग है उस पर भी अधिकार कर लिया, यानी अधिकार कर लिया। 1656 में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग भी अधिकृत कर लिया, यानी अधिकार में ले लिया। और 1656 में ही उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई। और 1656 में जो छत्रपति शिवाजी हैं उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? रायगढ़ में बनाई थी। और इसी प्रकार शिवाजी ने मुगल शक्ति बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगाली और जंजीरा के समुद्री डाकुओं का विरोध सहते हुए भी मराठा शक्ति का उत्कर्ष कर दक्षिण भारत का एक स्वतंत्र हिंदवी राज्य की स्थापना की। ये आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1656 में उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? रायगढ़ में बनाई। और इसी प्रकार शिवाजी ने मुगल शक्ति बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगाली और जंजीरा के जो समुद्री डाकू हैं उनका विरोध सहते हुए भी मराठा शक्ति का उत्कर्ष कर दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदवी राज्य की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर ने क्या क्या प्रयास किए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क दिलाने में सफल रहेगा। यानी सफल रहेगा, आपको 6 अंक दिलाएगा ये क्वेश्चन। महाराणा प्रताप के बारे में
या महाराणा प्रताप की उपलब्धियों के बारे में भी अगर क्वेश्चन आता है, अगर आप इस आंसर को लिखते हो तो आपका राइट माना जाएगा। यानी इस चैप्टर से अगर महाराणा प्रताप का कोई भी क्वेश्चन आए 2021 की बोर्ड एग्जाम में, तो ये आंसर आप उसमें लिख देना, आपका राइट माना जाएगा। कि महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर ने क्या क्या कदम उठाए, अकबर ने क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या प्रयत्न किए। तो महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर के क्या क्या प्रयास रहे, यानी अकबर ने क्या क्या कोशिश की। तो 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर में दरबार लगा। 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर में क्या लगा, दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकांश राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है। यानी 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर में दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकांश राजपूत थे और उन राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। सर्वप्रथम अकबर ने महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे थे। कितने दल भेजे थे? 4 दल भेजे थे। अब उन दलों के बारे में हम विस्तार से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पहली बार जो दल था, 4 दल थे। पहली बार, दूसरी बार, उसके बाद में तीसरी बार, उसके बाद में चौथी बार। तो पहली बार है वो जलाल खां को नवंबर 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पास भेजा गया। यानी जो पहला दल था वो जलाल खां को नवंबर 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पास भेजा गया। और दूसरी बार कब भेजा गया? आमेर के शासक कौन है? मान सिंह। उनको जून 1573 में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया कि आमेर के जो शासक हैं मान सिंह, उनको जून 1573 ईस्वी में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया। और तीसरी बार कब भेजा गया कि आमेर के भगवंत दास को अक्टूबर 1573 ईस्वी में महाराणा के पास भेजा गया। तीसरा जो दल है वो आमेर के भगवंत दास को अक्टूबर 1573 ईस्वी में महाराणा के पास भेजा गया। और चौथी बार कब भेजा गया कि जो टोडरमल हैं उनको टोडरमल को दिसंबर 1573 में भेजा गया। टोडरमल को कब भेजा गया था? दिसंबर 1573 में भेजा गया। और इन चारों दलों के असफल रहने पर अकबर ने महाराणा को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। कि जब इन चारों दलों में वो असफल हो गया, फेल हो गया, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब अकबर को बंदी बना ले। अकबर ने महाराणा प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई, बंदी बनाने का प्लान बनाया। और इस युद्ध का मुख्य सेनापति कौन था? मान सिंह और सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया गया। कि जब 4 दलों में वो असफल हो गया तो उन्होंने क्या सोचा कि इन चारों दलों के असफल रहने पर अकबर ने महाराणा को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। और इस युद्ध का मुख्य सेनापति मान सिंह और सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया गया। तो ये लाइनें आपको इसमें लिखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, आपको आसानी से याद हो जाएंगी और अच्छे से आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, हल्दी घाटी युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है कि हल्दी घाटी युद्ध है उस पर टिप्पणी लिखिए, हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन कीजिए, हल्दी घाटी युद्ध है उसके बारे में लिखिए, हल्दी घाटी युद्ध है उस पर निबंध लिखिए। तो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से आ सकता है। तो आपको देखना है कि हल्दी घाटी युद्ध ये नाम आना चाहिए। अगर नाम आपके आ रहे हैं तो आप समझ लेना कि चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। और किस प्रकार करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग में डालना है हल्दी घाटी युद्ध, ओके। उसके बाद में जो आंसर बता रहा हूं, जो मैं आपको अच्छी अच्छी लाइनें बता रहा हूं, वो लाइनें आपको याद करनी है। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर एसएसटी में याद नहीं होता है। तो एसएसटी को आप जितना पढ़ोगे, जितना उसको लर्न करोगे, जितना आप रीडिंग करोगे और उसके बाद में उसको आप
रफ में उसको लिखो। बार बार जैसे ही आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपको ऑटोमेटिक याद होने लगेगा। तो हल्दी घाटी युद्ध आपको हेडिंग में लिखना है। उसके बाद में लिखना है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 ईस्वी में मुगलों और राजपूतों के मध्य लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में जो मुगल हैं और राजपूत हैं उनके मध्य लड़ा गया, और अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता खत्म कर उस पर अधिकार करना चाहता था। कौन चाहता था? अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता यानी उसकी आज़ादी को खत्म करना चाहता था और उस पर अधिकार करना चाहता था। यह आपको लिखना है इसमें। और महाराणा प्रताप मेवाड़ की रक्षा के लिए कृत संकल्प थे। इस प्रकार दोनों की भावनाओं और मनोवृत्ति का मेल न होना ही हल्दी घाटी के युद्ध का प्रमुख कारण था। कि हल्दी घाटी के युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 18 जून 1576 ईस्वी में मुगलों और राजपूतों के मध्य लड़ा गया, और अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता खत्म करना चाहता था और उस पर अपना अधिकार करना चाहता था, और महाराणा प्रताप मेवाड़ की रक्षा के लिए कृत संकल्प थे। और इस प्रकार दोनों की भावनाओं और मनोवृत्ति का मेल न होना हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसका प्रमुख कारण था। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप है वो घायल हो गए थे। महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान, महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हाकिम खान था। हाकिम खान सूरी था। जबकि मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था। जबकि मुगल सेना है उसका नेतृत्व किसने किया था? किस शासक ने किया था? राजा मान सिंह ने किया था। लेकिन महाराणा प्रताप के जो सेनापति हैं उनका नाम क्या था? हाकिम खान सूरी था। और महाराणा प्रताप और अकबर का संघर्ष धार्मिक युद्ध नहीं था। कि जो महाराणा प्रताप हैं और जो अकबर हैं उनका संघर्ष धार्मिक युद्ध नहीं था, और यह दो राजनीतिक शक्तियों के मध्य वर्चस्व का संघर्ष था। यह दो राजनीतिक जो शक्तियां हैं उनके मध्य वर्चस्व का संघर्ष था। और इसी प्रकार आपको एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मिल सकता है और अच्छे से आपको ये तैयार करना है।